सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सनातन धर्म को लेकर आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है। बहस सिर्फ बहस तक ही रहे तो इसमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन इसे एक सियासी रंग देने की कवायद इन दिनों बहुत तेज है। यह आप भी अनुभव करते होंगे। विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी सरीके सियासी दलों की बात की जाए जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, सनातन को मौजूदा सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का सियासी हथियार बताते हैं, तो वहीं सनातन के कट्टर समर्थक, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता, राष्ट्रीय हित में सनातन को एकजुट करने की पुरजोर मुहिम चलाते नजर आते हैं। और इन सबके बीच सनातनियों यानी हिंदुओं के लिए एक नई आचार संहिता का प्रारूप तैयार हो चुका है, जिसे काशी विद्वत परिषद जल्द जारी करने जा रही है। वैसे देखा जाए तो इसमें जो भी नए सुधार व्यवस्था का जिक्र पढ़ने में आ रहा है, कई अच्छी बातें उसमें समाहित की गई हैं। मसलन वसुधैव कुटुंबकम का भाव तो है ही मूल में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की अवधारणा को रखा गया है, और सदचरित्र के साथ साथ हिंदुओं के अलग अलग संस्कारों के लिए ऐसी व्यवस्था का हिंदू आचार संहिता में शामिल होना जिसमें किसी भी परिवार पर अनावश्यक खर्च का बोझ कम हो सके। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो क्या हो सकता है, तो आप समझ लीजिए, नई हिंदू आचार संहिता में शादी, विवाह, मुंडन, मृतक भोज जैसे अनुष्ठानों में खर्च को कम करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा किसी कारणवश हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वाले हिंदू धर्म में वापसी के लिए अगर वो राह तलाश रहे हैं तो उनके लिए भी नियम काफी आसान बना दिया गया है। दरअसल प्रयागराज कुंभ के दौरान तैयार किए गए नए हिंदू आचार संहिता पर सारे साधु संतों के बीच एक गहन चिंतन मनन का दौर चला। उसके बाद ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, जिसे जल्द ही पूरे विधि विधान के साथ जारी किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं आपके लिए दृष्टांत न्यूज पर मुद्दे की बात राजन के साथ। सबसे पहले आप सबों को दृष्टांत परिवार की ओर से शिव उपासना के विशेष माह सावन के पहले सोमवार की ढेरों मंगल कामनाएं। दोस्तों, जैसे जैसे सनातन को लेकर हिंदुओं में एकजुटता का सार देखने को मिल रहा है, वैसे वैसे इस धर्म को और मजबूत बनाने की कवायद भी साफ तौर पर साधु मनीषियों के द्वारा देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म का मतलब ही है हिंदुओं की परंपराओं का सम्यक निर्वहन करने वाला समुदाय। आपको याद होगा कि महाकुंभ के धर्म संसद में इस बात को लेकर काफी चर्चा हमारे संत महापुरुषों ने की, और ये उस वक्त चर्चा का विषय भी बना। सनातन को और सर्वग्राही बनाने के लिए इसमें जो खामियां हैं उसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए, इस बात की कवायद शुरू की गई थी। और फिर पिछले करीब 10-12 सालों से चली आ रही मुहिम को साथ लेकर सनातनियों के लिए एक आदर्श हिंदू आचार संहिता जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। अब यह बनकर तैयार हो गया है। अब ये काम काशी विद्वत परिषद ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर किया है। 356 पेज का करीब हिंदू आचार संहिता तैयार हो गया है, जिसे विधि विधान के साथ इसी साल अक्टूबर महीने में जारी करने की कवायद चल रही है। नए हिंदू आचार संहिता को तैयार करने में कितनी गंभीरता बरती गई है, इस बात का आकलन आप इस बात से कर सकते हैं कि 21 विद्वानों ने 15 साल तक सारे धर्म ग्रंथों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर भारत में 40 बैठकें विद्वानों की हुई। दोस्तों, इस नए हिंदू आचार संहिता को तैयार करने में मनु स्मृति से लेकर पराशर स्मृति, देवल स्मृति, भागवत, गीता, रामायण, महाभारत और कई पुराणों का व्यापक अध्ययन किया गया, विस्तार से अध्ययन किया गया। उसके बाद एक निचोड़ को इस नए आचार संहिता में शामिल किया गया है, जिसमें इसे लागू करने में या जारी करने के बाद किसी भी तरह की कोई भ्रांतियां या कोई विवाद की गुंजाइश न हो। अब जरा समझिए कि आखिर इस नए हिंदू आचार संहिता में क्या बड़े बदलाव करने की कोशिश की गई है। तो पहला तो ये कि जो हमारे यानी सनातनियों के परंपरागत संस्कार है, उसमें फिजूल धन खर्च किए जाने पर रोक लगाने की पुरजोर कोशिश की गई है।
मसलन आज एक प्रचलन सा हो गया है कि शादी के पहले प्री वेडिंग का। इस नए आचार संहिता में उस पर पूरी तरह से रोक लगाने की व्यवस्था दी गई है। यानी जो हिंदू संस्कार के जरिए शादी संस्कार करना चाहते हैं या परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं, उन्हें प्री वेडिंग से किनारा करना पड़ेगा। इसके अलावा साफ तौर पर यह प्रावधान किया गया है कि चाहे शादी, मुंडन या जनेऊ संस्कार में जो भारी भरकम पैसे खर्च होते थे, उसके आयोजनों पर रोक लगाई जाए और बिल्कुल सादगी के साथ कम पैसे खर्च करके भी इन अनुष्ठानों को पूरा किया जा सके। नई व्यवस्था में भोजन भात या ब्राह्मण भोज को लेकर एक सीमित संख्या तय की गई है, जिससे ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करने वालों पर अनावश्यक धन का बोझ नहीं पड़े। ये बहुत बड़ी पहल है। मृतक संस्कार के लिए महज 13 ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा का प्रावधान इस नए आचार संहिता का हिस्सा बनाया गया है। सामाजिक कुरीतियों में आता है भ्रूण हत्या। आजकल प्रचलन हो गया है, छोटा परिवार के चक्कर में लोग भ्रूण हत्या करते हैं। हालांकि इस पर कानून भी बना हुआ है कि भ्रूण हत्या अपराध है, लेकिन इसे अब हिंदू आचार संहिता का भी हिस्सा बनाते हुए इसे घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। नए हिंदू आचार संहिता में इस बात को भी शामिल किया गया है कि अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हुए अब महिलाएं भी हवन पूजन या यज्ञ करा सकेंगी। यानी अब ये कहा जा सकता है महिला सनातन विद्वानों और पुरुष विद्वानों को समान अधिकार धर्म में हासिल होगा। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये वाकई सराहनीय कदम है, क्योंकि पांडित्य को लेकर महिला पुरुष में भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए और ऐसे इसे आचार संहिता में शामिल कर लेने के बाद इसका मार्ग बिल्कुल प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा धर्मांतरण को लेकर जो चीजें समाज में चल रही हैं, जिसे घर वापसी का नाम दिया गया है, यानी जो लोग किसी कारणवश या लालच प्रलोभन में हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए हैं, उनको अगर वापस हिंदू धर्म अपनाना है, जिसे घर वापसी कहा जाता है, तो उसके लिए नियम को काफी सरल किया गया है। यानी एक साधारण सी उसमें अनुष्ठान होगी, उसमें पूजन पाठ होगा और जो ब्राह्मण जिसका घर वापसी कराएगा उसे अपना गोत्र प्रदान करेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गोत्र का काफी अहम रोल होता है। तो इसमें किसी भी तरह के आडंबर या पाखंड की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, बल्कि एक छोटा सा अनुष्ठान होगा जिसमें ब्राह्मण उसे घर वापसी कराएगा अपना गोत्र प्रदान करके। तो कुल मिलाकर जो देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज आवश्यकता भी इस बात की है, क्योंकि कई लोग ऐसे हो गए हैं जो सनातन धर्म से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पाखंड और आडंबर को लेकर के परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से किसी के घर में अगर मध्यम वर्ग या गरीब परिवार का कोई व्यक्ति है, उसके घर में अगर कोई मृतक भोज होता है या शादी समारोह होती है, जनेऊ और मुंडन जैसे संस्कार होते हैं, तो उनके खजाने खाली हो जाते हैं भारी भरकम रकम खर्च करने में। तो इन सब पर रोक लगाने की एक बेहतर कवायद नए हिंदू आचार संहिता में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब समझिए, ये जो 356 पेज का जो आचार हिंदू आचार संहिता बनकर तैयार हो गया है, इसे घर घर तक पहुंचाने की भी आवश्यकता होगी। तो पहले चरण में अक्टूबर में जब इसे जारी किया जाएगा, तो 356 पेज का सारांश 2 पेज में बना करके उसे करीब 1 लाख हिंदू परिवारों के बीच में बांटने का लक्ष्य काशी विद्वत परिषद ने रखा है। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे चरण में और आने वाले दिनों में इसे हर हिंदू परिवार या जो सनातन धर्मावलंबी हैं, उनके घर घर तक पहुंचाने की कवायद की जाएगी। जो विद्वत हैं, जो इस नए हिंदू आचार संहिता को बना करके तैयार किए हैं, उनका साफ तौर पर यह मानना है कि जैसे जैसे यह समाज में हर एक व्यक्ति, हर एक सनातनियों के घर तक पहुंचेगा, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आपको यह भी बता दें कि इस नए आचार संहिता में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को लेकर अब अमीरी गरीबी का रेखा जो है वो समाप्त हो जाएगा। हालांकि जो प्रावधान देख रहा था उसमें एक सुखद अनुभूति जरूर होती है, पर इसे हम आप जैसे सनातनी किस हद तक अपनाते हैं या जीवन में उतारते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि एक बेहतर पहल इस नए हिंदू आचार संहिता के जरिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। वरना शादी से लेकर के तमाम ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिसको लेकर जो अभिभावक होते हैं उनके चेहरे पर पसीना आ जाता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये अवधारणा निश्चित तौर पर नए हिंदू आचार संहिता में देखने को मिलेगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया।
यानी कुल मिलाकर एक बेहतर पहल कही जा सकती है। बाकी चीज़ें तो बहुत सारी इसमें प्रावधान नए नए किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु थे जो आम आदमी के जीवन से सरोकार रखता है उसे हम इस वीडियो में लाने की कोशिश कर रहे हैं। विस्तार से इससे बाद में देखा जाएगा कि क्या कुछ आता है इस पर। हालांकि साधु संत और जितने भी मनीषी हैं, विद्वान हैं, सब लगभग इस पर सहमति दे चुके हैं और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इससे एक बहुत बड़ी राहत सनातन धर्मावलंबियों को मिलेगा और निश्चित तौर पर दूसरे धर्मों के लिए भी ये नया हिंदू आचार संहिता एक नज़ीर बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने एक अलग मुद्दे पर आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश की है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी और अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमसे सीधे जुड़ने के लिए दृष्टांत न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ आपसे। नमस्कार।